पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने हमला किया कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर और कितनी जाने लेगा। ये एक सोचा समझा हुआ प्लान है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, और उस प्लान का पीछे जो है वो है हिंदुस्तान का हाथ, मूडी का हाथ। 3 खुदकुश बमबार थे बताए जा रहा। अभी तक की जो तहकीकात हुई उसके मुताबिक एक खुदकुश हमलावर गेट पर पहुंचा एफसी हेडक्वार्टर के, और वहां उसने खुद को धमाके से उड़ाया। फिर 2 खुदकुश हमलावरों ने अंदर घुसने की कोशिश की। ना तो आप जहन्नुम के कुत्तों से निगोशिएट कर सकते हैं, ना आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई गुफ्तगू निगोशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सटर्नल एजेंडाज है। ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर के सूबे। पेशावर से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। नाज़रीन, ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। आप यकीन माने ये चीजें अलार्म है, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप यानी आधा पाकिस्तान आपका इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की, जागने की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हैं, लिटरली आंखें बंद है, और हम बिस्तर के अंदर कलाबाजियां खुलाटियां खा रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। हमारे पास तो बहुत एविडेंस है ना भाई, हिंदुस्तान का हाथ इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, कराची तक। मगर मूडी को तो जंग चाहिए। अगर मूडी को जंग ना मिला और वो जंग ना जीता, बल्कि इस वक्त अगर यह कहा जाए कि सीसीटीवी फुटेज देखकर सब हिलकर रह गए हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद में अहम तरीन इजलास बुला लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ रावलपिंडी में भी अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। इस वक्त कुछ बहुत बड़े और सख्त तरीन फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। ये जो दहशतगर्द हैं, ये कौन है, ये चाहते क्या है, पाकिस्तान के साथ इनका क्या प्रॉब्लम क्या है? जो इनका फंडामेंटल एक जो आप कह लो कि इनका जो डिमांड है वो ये है कि हम यहाँ शरिया निजाम लेके आए पाकिस्तान के अंदर। ये एक फंडामेंटल इनका इनकी एक डिमांड है। मगर मूडी को तो जंग चाहिए। किस किस्म का आदमी है हम इसको पहचानते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगले दफे हम ना ठहरे जब तक वो आके हमारे सिविलियंस को ना मारे, या मुरीद के या कोई और जगह ना सोचें और उधर बम ना करे। हमें कहना चाहिए दुनिया को ऐसे मौके पे ये झूठ है, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, ये नहीं मानता है। अब हमारे पास सबूत है, ये है, और हम जा रहे हैं एक्शन करने के लिए। तो ये जो दहशतगर्दी थी नाज़रीन, ये हमारे घरों तक, हमारे देहातों तक, हमारे घरों के अंदर पहुंच चुकी है। ये हमारे दरवाजे पर आकर बार बार दस्तक दे रही है। ये बात मौजूद है कि शायद जिस तरीके से 14 या 18 हजार मिलिट्री बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, उसके बाद ये खुद भी दहशतगर्द वल्नरेबल हो गए और लाइक दे हैव टू डू एनीथिंग, और ये भी डेस्परेट हो गए और ये कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। लेकिन भाई ये पहुंच रहे हैं, ये हमारे कैपिटल्स तक पहुंच रहे हैं, ये हमारे स्कूल्स के अंदर पहुंच रहे हैं। वाना के अंदर ये अंदर चले गए थे और तकरीबन 30-32 घंटों की एंगेजमेंट थी। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था। फिर ये नाज़रीन इस्लामाबाद की चेहरे के अंदर, हमारे कैपिटल के अंदर, हमारे दारुल हुकूमत के अंदर आकर ये सारी सूरत हाल हुई है। पाकिस्तान के खस्ताहाल हालात हैं, टीटीपी के हमले बढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान में आजादी की जंग चल रही है। बलूच लोग इस्लामाबाद में पाक फौज के अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीओके में पाक फौज के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। पाक मीडिया कह रही है कि भारत 20 सालों से बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, अफगानिस्तान से टीटीपी के हमले पाकिस्तान में करवा रहा है। दोस्तों, ये भिखारी कंगाल तो पहले से ही है, अब जहनी तौर पर भी दिवालिया हो चुके हैं। इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में बलूच लोगों पर जुल्म ढा रही है, बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सों को चाइना को बेच रही है, उसके बदले में बलूचिस्तान के लोगों को मार रही है और गायब कर रही है। पूरा बलूचिस्तान तनहाई का शिकार है। तरक्की तो केवल पाकिस्तान के पंजाब में ही हो रही है, इसलिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। बलूच चैनी लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। उन्हें पता है कि चाइना भी उनके संसाधनों को बलूचिस्तान से लूट रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। एफसी के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमले
और इन दो खुदकुश हमलों के बाद एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की तरफ से, खारजियों की तरफ से धावा बोला गया। ये एक बहुत बड़े लेवल पे हमला प्लान था और इस हवाले से अब जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, जो हमला आवरों की और दहशतगर्दों की तस्वीर से उनकी आइडेंटिटी मैच की गई है और जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। जैसे आपने जोड़ा अखंड भारत के साथ, और भी मेरे ख्याल है बहुत से लोग जोड़ेंगे, तो अखंड भारत पे मेरे ख्याल है हमारे यहाँ जो है ना काफ़ी कंफ्यूजन पाया जाता है। When I was doing my masters at कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, तो फॉरेन पॉलिसी पे एक किताब थी किसी इंडियन ऑथर की लिखी हुई, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि अखंड भारत की टर्म जो है ना, जितनी पाकिस्तान में सुनाई देती है इंडिया में सुनाई नहीं देती। और आपके इल्म में है कि नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो एक मुसलमान जर्नलिस्ट हैं दिल्ली बेस्ड, शाहिद उनका नाम है, शाहिद सिद्दीकी, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन यही किया था मोदी जी से कि आप आरएसएस में रहे हैं तो अखंड भारत के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के मौजूदा बॉर्डर्स के साथ खुश हूँ और मैं इनमें कोई तब्दीली नहीं चाहता, और अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। और हमारे यहाँ जो है अब भी ये जो है बोगी रेस की जाती है। कुछ दिन पहले जियो पे मैं देख रहा था, एजाज चौधरी साहब थे, मुशाहिद हुसैन थे, और वो यही बात की जा रही थी। हामिद मीर का तो ये नुक्ता नज़र है कि कांग्रेस भी अखंड भारत चाहती है, बीजेपी भी अखंड भारत चाहती है। तो हालांकि पंडित नेहरू ने 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गए थे, वहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने एड्रेस किया था। उन्होंने कहा जी ये जो लोग कहते हैं जी हम ज़बरदस्ती पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम ऐसा ही चाहते तो हम पार्टीशन से एग्री ही क्यों करते। आपको पता है कि डॉक्टर आयशा जलाल, जिनके बारे में बहुत से हमारे लोग कहते हैं जी कि शी इज़ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान, तो वो तो ये कहती हैं कि ये पार्टीशन करवाई ही नेहरू ने थी। नेहरू वांटेड अ डायनेस्टिक रूल, और उसके लिए जो है पंजाब और बंगाल जो थे वो एक रुकावट बन सकते थे। तो उन्होंने कहा कि यूपी की डोमिनेशन हो जाएगी, इस तरह से ये बड़े सूबे जो हैं ये डिवाइड हो जाएं, तो इस तरह से मैं डायनेस्टिक रूल एक कायम कर लूँगा। तो उन्होंने ये कहा था हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं पाकिस्तान से, और हम चाहते हैं पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो, स्ट्रॉन्ग मुल्क हो, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हों। तो इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अखंड भारत के हक में नहीं हूँ। तो ये जो है ना हमारे यहाँ, मेरा ख्याल है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया इंडिया ने। भाई अगर तस्लीम नहीं किया तो फिर उनकी एम्बेसी कैसे है, हमारी एम्बेसी वहाँ पे कैसे है? क्या इसराइल की एम्बेसी है इस्लामाबाद में? क्योंकि आपने तस्लीम नहीं किया। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग अ पाकिस्तानी एम्बेसी इन इजराइल एज लॉन्ग एज यू डोंट रिकग्नाइज इट। तो ये अखंड भारत वाला मेरे ख्याल में जो है ना ये ऐसे ही है, बस लोगों को शायद एक डराने के लिए यूज़ किया जाता है, क्या है।